नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गौतम और आज बात करेंगे दोस्तों हम ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे कि आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूं दोस्तों आपको। एक छोटा सा जिला चलाने के लिए, एक छोटा सा विभाग चलाने के लिए, एक छोटे से स्कूल में पढ़ाने के लिए और जहां तक कि क्या हमें चपरासी करने के लिए, चपरासी बनने के लिए, जहाँ तक कि एक पुलिस वाला बनने के लिए, जहाँ तक एक बैंक में मैनेजर बनने के लिए या कोई से पद पर, ग्रुप डी के पद पर जाने के लिए, हमें ट्रेनें संभालने के लिए, हमें लैट्रिन सफाई करने के लिए एग्ज़ाम पास करना ही होता है और थोड़ी बहुत पढ़ाई करनी नहीं होती। आज एक चपरासी बनने के लिए भी काफ़ी पढ़ाई करनी पड़ती है दोस्तों, तब जाकर हम एक चपरासी बन पाते हैं। लेकिन विधानसभा और लोकसभा में जो सारे युवाओं के लिए, पूरे देश को चलाने के लिए कानून बनाए जाते हैं, वहाँ पर कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। नेता मंत्री बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, कोई पढ़ाई की ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों आप सोचिए, समझिए कि अगर हम एक बैंक में क्लर्क बन रहे हैं या फिर हम कैशियर बन रहे हैं तो हमें पढ़ने की ज़रूरत है, या हम एक चपरासी बन रहे हैं, चौकीदार बन रहे हैं, मान लो स्कूल का चौकीदार, चपरासी, उसे हमें क्वालिफाई करने के बाद हमें चपरासी की नौकरी मिलेगी। दोस्तों सोचिए, आपको एक पुलिस वाले बनने के लिए काफ़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी, 2-3 साल आपको कोचिंग लगानी ही पड़ेगी, तब जाकर आप एक पुलिस वाला बन पाओगे। लेकिन लोकसभा में कानून बनाने के लिए, लोकसभा में जाने के लिए, विधानसभा में जाने के लिए, राज्यसभा में जाने के लिए, भारत के सबसे बड़े सदन में जाने के लिए, भारत में ये कानून बनते हैं, वो बनाने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या चलता है? पैसा। दोस्तों आपके पास पैसा हो, आप लूले हो, लंगड़े हो, अंधे हो, आपका मानसिक संतुलन बेकार हो, फिर भी आप नेता बन सकते हैं। दोस्तों आप पर पैसा होना चाहिए, बस पैसा खर्च करो अपने विधानसभा या लोकसभा के क्षेत्र में और बस इतना पैसा करो, या फिर फालतू कितना भी भाषण दे करके आप बस जीत जाओ और चले जाओ। भारत के सबसे बड़े सदन में भी जा सकते हैं दोस्तों। आप सोच कर देखिए, एक छोटा सा जिला चलाने के लिए जो IAS होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसके बनने के लिए 7 परीक्षाएं पास करनी पड़ती हैं दोस्तों, काफ़ी पढ़ाई पढ़नी पड़ती है, आल विश्व की पढ़ाई करनी पड़ती है, हर क्षेत्र की पढ़ाई करनी पड़ती है दोस्तों, तब जाकर आप एक IAS बन पाओगे। लेकिन एक नेता बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं। नेता बनने के लिए भी दोस्तों एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि लोकसभा में या फिर विधानसभा में जाने के लिए भी क्वालिफिकेशन होने की ज़रूरत है। कोई अंगूठा टेक भी विधानसभा में जा सकता है अपने पैसा के दम पर जीत करके। एक बिल्कुल जिसमें जो अपना मानसिक संतुलन खोया हुआ हो, वो भी लोकसभा में जा सकता है, भारत के सबसे बड़े सदन राज्यसभा में भी जा सकता है। दोस्तों आपको और हमें सोचना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। जब तक विधानसभा में और राज्यसभा में अच्छे पढ़े लिखे नेता मंत्री नहीं जाएंगे, तब तक क्या गरीबों के लिए, क्या बेसहारों के लिए कानून बन पाएंगे? दोस्तों आपने देखा होगा, हमेशा लड़ाई होती रहती है धर्म के नाम पर, जाति धर्म के नाम पर। ये गलत है। लेकिन हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको महंगाई मद्दा लगता है और सिर्फ
एक नाम की माला जपते रहते हैं वो, चाहे सरकार गलत करे या सही करे, बस दूसरे ने सही कह दिया तो सही और दूसरे ने गलत कह दिया तो गलत। दोस्तों हमें अपना भी लॉजिक लगाना चाहिए, हमें अपना भी माइंड और अपना भी दिमाग लगाना चाहिए कि वास्तव में कौन सी सरकारें क्या कर रही हैं। लेकिन इतने भी कानून बनते हैं गरीबों के लिए, वो कौन बनाता है? जिसने कि कभी भी गरीबी नहीं देखी। इतने भी कानून बनते हैं किसानों के लिए, वो कौन बनाता है? जिसने कि कभी भी बारिश नहीं देखी, जिसने कभी आंधी तूफान बाढ़ें नहीं देखी। वो नियम कानून कायदा बनाते हैं दोस्तों। बेरोजगारों के लिए कौन नियम बनाता है? जिसने बचपन से एसी में जाकर के पढ़ाई करी, जिसने एसी की गाड़ियों में घूमा फिरा, ऐश करे, जिसने हमेशा पैसों के बिस्तर पर सोया, पैसों के अभाव में पला, ना कोई गरीबी देखी, ना कोई मजबूरी देखी, वो गरीबों के और बेसहारों के लिए कानून बनाते हैं दोस्तों। क्या कानून बनाएंगे? लेकिन मेरे कहने का मकसद और आपको समझाने का मकसद यही था कि एक छोटा सा पद लेने के लिए, एक चपरासी बनने के लिए आपको पढ़ना पड़ता है, और काफ़ी पढ़ना पड़ता है दोस्तों, तब जाकर आप चपरासी बन पाओगे। 2-2, 3-3 पेपर पास करने पड़ते हैं दोस्तों, तब जाकर आप एक टीचर बन पाओगे प्राइमरी में। लगभग 20-25 साल पढ़ाई करनी पड़ती है दोस्तों, तब जाकर आप एक पुलिस वाला बन पाओगे। 30-35 साल पढ़ाई करनी पड़ती है दोस्तों, तब जाकर आप आईएएस और पीसीएस अफसर बन पाओगे। लेकिन अगर नेता बनना है तो ना कोई पढ़ाई है, ना कोई क्वालिफिकेशन है दोस्तों। आपको विरासत में मिला हुआ धन हो, पैसा हो, अपार हो पैसा, आप नेता बन सकते हैं। चाहे आप अंगूठा टेक क्यों न सही, फिर भी आप बन सकते हैं। भारत के सबसे बड़े सदन में भी जा सकते हैं आप, चाहे आप पढ़े हों या ना पढ़े हों। आपने देखा होगा, नेताओं के भाषण सुने होंगे, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई धर्म के नाम पर बोलता है तो कोई जात के नाम पर बोलता है, कोई कभी कोई किसानों को मरने का फैशन बता देता है कि अगर कोई आवाज़ उठाता है कि किसान मर रहे हैं कर्ज के मारे, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन कोई नेता ये बोलता है कि किसानों का तो फैशन बन गया है। दोस्तों मरना भी क्या किसी का फैशन बन सकता है? अगर कोई विपक्ष या फिर कोई मीडिया वाला अगर ये बात निकाल भी देता है कि भारत में या प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी चरम पर है, तो कोई नेता बोल देता है कि रोजगार की कमी नहीं है, पकौड़ी तलो। दोस्तों एक पीएचडी वाला पकौड़े तलने के लिए पीएचडी करेगा या फिर सब्जी बेचने के लिए पीएचडी करेगा? दोस्तों जब ये करता, एक पकौड़े तलने के लिए भी क्वालिफिकेशन है पीएचडी, फिर नेता बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है जवाब किसी के पास नहीं। क्योंकि हमारे देश में गरीबों की नहीं सुनी जाती, हमेशा अमीरों की सुनी जाती, चाहे वो गलत फैसला करें या फिर सही फैसला तो वो कर ही नहीं सकते, लेकिन सबसे पहले वो अपना फ़ायदा और अपना मुनाफा देखते हैं। कोई भी कानून बनाने से पहले हमेशा वो अपना ही स्वयं का मुनाफा देखते हैं। नमस्कार, मैं राजेश गौतम। दोस्तों अगर हमारी वीडियो सही लगी हो तो लाइक करें और हमारी विचारधारा से
जुड़ना चाहते हैं, हमसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।